करीब 10 साल बाद वो कहानी एक बार फिर शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बार सिर्फ कहानी नहीं, पूरी दुनिया दोबारा लिखी जाने वाली थी। सुबह का समय था। शहर की सड़कें लोगों की भीड़ से भरी हुई थीं। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में था तो कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में। हर तरफ वही रोज की भाग दौड़, वही शोर, वही जिंदगी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो कई लोगों की किस्मत बदल देता। शहर के बीचों बीच बनी रुद्रा ग्लोबल कंपनी के अंदर माहौल काफी गर्म था। ऑफिस के सभी कर्मचारी चुपचाप अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे थे। तभी अचानक, तुम्हारा ध्यान आखिर रहता कहां है? मैनेजर की गुस्से से भरी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था सूरज। मैनेजर गुस्से में फाइल टेबल पर पटकते हुए बोला, तुम बच्चे नहीं हो सूरज। हर बार गलती करके उसे ठीक करने की उम्मीद मत रखा करो। ऑफिस के बाकी कर्मचारी भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग सूरज को देखकर हंस रहे थे तो कुछ बस तमाशा देख रहे थे। तभी सूरज के दोस्त अमन, रोहन और करण भी वहां आ पहुंचे। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सूरज बिल्कुल शांत खड़ा था। ना उसके चेहरे पर गुस्सा था, ना डर और ना ही कोई सफाई। उसकी आंखें बस जमीन पर टिकी हुई थीं। तभी अचानक ट्रिंग ट्रिंग, मैनेजर का फोन बज उठा। वो गुस्से में ही फोन निकालता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कॉल किसी और की नहीं, बल्कि कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस रूही की थी। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो जाता है। मैनेजर तुरंत कॉल उठाकर डरते हुए बोला, हेलो मैम। लेकिन दूसरी तरफ से आती ठंडी आवाज ने उसकी सांसें रोक दी। अगर तुम ठीक से काम नहीं कर सकते हो तो रेजिग्नेशन दे दो। मैनेजर के चेहरे पर पसीना आने लगा। रूही की आवाज फिर गूंजी, लेकिन अपनी गलती किसी और पर निकालने की कोशिश मत करो। जो गलती हुई है वो सूरज ने नहीं की। यह सुनते ही पूरा ऑफिस शॉक्ड रह गया। मैनेजर कुछ बोलने की कोशिश करता है, मैम मैं बस, लेकिन रूही ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर दोबारा तुम्हारी कंप्लेंट आई तो तुम्हें फायर करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कॉल डिस्कनेक्टेड। फोन कटते ही मैनेजर की सांसें तेज हो गईं। वो तुरंत सबकी नजरों से बचते हुए साइड में चला गया। पूरा ऑफिस अब सिर्फ एक इंसान को देख रहा था, सूरज। लेकिन सूरज बिना कुछ बोले शांत तरीके से अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। तभी उसके दोस्त भी उसके साथ चलने लगे। अमन धीरे से बोला, भाई आखिर ये रूही मैम तुम्हारा इतना सपोर्ट क्यों करती हैं? सूरज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी का सच अभी दुनिया से छुपा हुआ था।